दादाजी का रहस्यमय खजाने का नक्शा। सोनपुर गांव में एक निडर और जिज्ञासी लड़की रहती थी, लहनी। उसके लिए दुनिया की किताबों से कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। लहनी हर दिन नई जगहों पर घूमती, पुराने पेड़ों पर चढ़ती और नदी के किनारे पड़े पत्थरों से आकृतियां ढूंढती। गांव वाले कहते थे कि वह अपने दादाजी की तरह रहस्यों की तलाश करती है। एक शाम लहनी अपने दादाजी के पुराने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। धूल से ढकी अलमारी खोलते ही ऊपर से एक पीली पन्नों वाली किताब गिर पड़ी। किताब का पन्ना फड़फड़ाता और एक पुराना नक्शा बाहर निकल आया। नक्शे पर काले स्याही से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था और बीच में लिखा था, जंगल के हृदय में छिपा है सूरमणि, जो इसे पाएगा उसे असाधारण बुद्धि प्राप्त होगी। लहने की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत यह रहस्य ढूंढने का फैसला कर चुकी थी। अगले ही दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बबलू के घर पहुंची। बबलू, तू मेरे साथ चलेगा ना? खजाना जंगल रहस्य में तो अभी चलूंगा, बबलू ने उत्साह से कहा। उन्होंने बैग में खाना, पानी, रस्सी, टॉर्च और दादाजी का नक्शा रखा और सुबह होते ही निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें गहरी चुप्पी महसूस हुई। कुछ दूर उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। उसका नाम था फुसफुसाती गुफा, क्योंकि अंदर हवा ऐसे बहती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंदर अंधेरा था, पतली दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, सूरज, सांप और एक चाबी का निशान। बबलू डर गया। ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लहनी ने दीवार छूकर देखा। अचानक एक पत्थर हिला और नीचे से एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर चले गए। रास्ता एक चौड़ी खाई की ओर जाता था। खाई के ऊपर पत्थरों का पुल था और उसके किनारे लिखा था, सच्चे मन और साहस से चलो, वरना पुल तुम्हारा भार नहीं संभालेगा। चलते ही पत्थर हिलने लगे। तभी लहनी को दीवार पर छिपी एक पहेली दिखी। पहला कदम बाएं, दूसरा दाएं, फिर 3 कदम साथ और अंतिम 2 कदम में दिल की राह। लहनी ने बबलू का हाथ पकड़ा और बिल्कुल उसी क्रम में चली। चमत्कार, पुल स्थिर हो गया। वे सुरक्षित पार हो गए। पार करते ही एक बड़ा मैदान आया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, सफेद दाढ़ी, हाथ में डंडा और आंखों में अजीब चमक। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, वह बोला। खजाने तक हर कोई नहीं पहुँच सकता। तुम क्यों ढूंढना चाहती हो? सूरमणि, लहनी ने बिना झिझक उत्तर दिया। मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इसका ज्ञान गांव के सभी लोगों को मिले। रक्षक मुस्कुराया। यही असली परीक्षा थी। आगे जाओ, खजाना तुम्हारे इंतजार कर रहा है। का अंतिम निशान उन्हें एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया, जहां शाम का सूरज सोने की चमक बिखेर रहा था। पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल सूर्य चट्टान थी, चमकती हुई। लहनी ने चट्टान पर बने चिन्हों को छूते ही चट्टान फटने लगी। दरारों के बीच से एक सोने जैसा चमकता गोला बाहर निकला। सूरमणि। उस पल पूरा वातावरण उजाले से भर गया। रोशनी सीधी लहनी और बबलू पर पड़ी। उन्हें लगा जैसे उनके मन और सोच में अचानक स्पष्ट समझ और शांति आ गई हो। गांव लौटकर लहनी ने सूरमणि को गांव के चौपाल में रखा और सबको बताया, एक खजाना सोने चांदी का नहीं, ज्ञान का है। जो सीखने की इच्छा रखता है, यह मणि उसे और बुद्धिमान बनाती है। गांव वालों ने लहनी और बबलू की खूब तारीफ की। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से तुम दोनों हमारे गांव के सच्चे खोजी कहलाओगे। लहनी मुस्कुराई। उसने खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन असली खजाना था उसका साहस, दोस्ती और सीखने की इच्छा। अगर आप चाहे, मैं कहानी को और लंबी